वही हमारे सबसे करीबी रिश्तों को तोड़ देती हैं। और सोचिए, अगर आपकी जीवन साथी ही आपसे दूर हो जाए तो क्या वो सुकून, वो शांति, वो हंसी फिर कभी लौट पाएगी? तो चलिए आज जानते हैं वो 3 बातें जो आपको अपनी पत्नी से कभी नहीं कहनी चाहिए। और यकीन मानिए, अगर आपने इन्हें समझ लिया तो आपका रिश्ता न सिर्फ मजबूत होगा बल्कि आपकी जिंदगी एक मिसाल बन जाएगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक पवित्र स्मरण कराना आवश्यक है। गरुड़ पुराण में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कोई भी कथा, चाहे वह ज्ञान की हो या धर्म की, यदि उसे अधूरा छोड़ दिया जाए तो वह व्यक्ति पाप का भागी बनता है। इसलिए आपसे विनम्र प्रार्थना है कि इस दिव्य कथा को अंत तक श्रद्धा और मन से पूर्ण रूप में सुने। यदि आप एक सच्चे सनातनी हैं तो इस सेवा भाव से जुड़ते हुए वीडियो को एक आशीर्वाद स्वरूप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके धर्म प्रसार में अपना योगदान दें। तो आइए अब बिना विलंब के आरंभ करते हैं यह पावन कथा, जो न केवल आपके जीवन को दिशा देगी बल्कि आपके रिश्तों को भी आध्यात्मिक बल प्रदान करेगी। प्रभात का समय था, लगभग 9 बजे। सविता जी, जिनकी आयु अब 50 वसंत पार कर चुकी थी, अपने मन में परम शांति लिए अपने घर की ओर लौट रही थी। प्रभु का स्मरण करती हुई वह जैसे ही गली के मोड़ पर पहुंची, सामने उन्हें पड़ोस की 2 महिलाएं सुषमा और मीनू आपस में धीमे स्वर में वार्तालाप करती दिखाई दी। परंतु जैसे ही उनकी दृष्टि सविता जी पर पड़ी, उनके शब्दों की गति मंद हो गई। उनके अधूरे मुस्कान और टेढ़ी नजरों में जो कटुता छिपी थी, उसे सविता जी भली भांति समझ गईं। वह जान गईं कि यह वार्ता उन्हीं से जुड़ी हुई है। उन्होंने मन में नारायण का स्मरण किया और आगे बढ़ने का संकल्प किया। किंतु कुछ ही पग चले होंगे कि उनके कानों में सुषमा की धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। मंदिर जाना तो बस बहाना था, असल में कुछ और ही करने गई थी। हे भगवान, दिन दहाड़े ऐसे कृत्य, और ऊपर से विधवा होकर भी। सोचो तो सही, हमारे बच्चे क्या सीखेंगे? छी छी, यही औरतें तो समाज को पतन की ओर ले जाती हैं। फिर उसी कटाक्ष भरे स्वर में सुषमा बोल उठी, भगवान बचाए हमें ऐसी औरतों से। हम तो अपने बच्चों को इनके आसपास भी नहीं फटकने देते। सविता जी के पग वहीं थम गए। उन्होंने आहत और आश्चर्य से उनकी ओर देखा। अब उनके शब्द और भी तीखे हो चले थे। सविता जी ने शांत किंतु दृढ़ स्वर में कहा, यदि कुछ कहना ही है तो सामने आकर कहिए। सुषमा ने हाथ कमर पर रखकर ताना मारा, अब क्या कहें? पूरा मोहल्ला जानता है आपके बारे में। हम कुलीन लोग हैं, समाज की मर्यादा बनाए रखते हैं, और आप जैसी स्त्रियां। इतना कहकर वे वहां से चली गईं। उनके कटु वचनों ने सविता जी के अंतकरण को झकझोर दिया। उनकी आत्मा आहत हो गई थी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि लोग बिना किसी सच्चाई जाने किसी स्त्री की मर्यादा को यूं ठुकरा देंगे। मन भारी था, आंखें नम थीं और पग अब शिथिल हो चुके थे। वह अपने घर पहुंची, द्वार बंद किया और शांत मुद्रा में अपनी आराम कुर्सी पर बैठ गईं। बाहर भले ही सब कुछ शांत था, परंतु मन में उठती लहरें उन्हें भीतर तक तोड़ रही थीं। वह विचारों में डूबती चली गईं। कब उनका जीवन दूसरों की निंदा का विषय बन गया? क्यों हर बात में उनकी नीयत पर सवाल उठाए जाने लगे? उसी क्षण उनकी बेटी मुस्कान, जिसकी उम्र 25 वर्ष थी, कमरे से बाहर आई। उसके चेहरे पर सजीव मुस्कान थी, जैसे प्रभु ने एक आशा की किरण भेज दी हो। मां, वह बोली, आज का नाश्ता मैं बनाऊंगी, आप बताइएगा कैसा बना है। परंतु सविता जी अभी भी उन कटु शब्दों के सागर में डूबी हुई थी। उनकी आंखों के सामने अतीत की धुन तैरने लगी थी, वह बचपन जिसमें स्नेह की जगह तिरस्कार और पीड़ा थी। उन्हें याद आया जब वह केवल 4 वर्ष की थीं, मां का चेहरा अब भी धुंधला लगता था। बस इतना स्मरण था कि मां बहुत बीमार रहती थी और एक रात वह सदा के लिए चली गई। मां के जाने के बाद उनके पिता ही उनका संपूर्ण संसार बन गए थे। उनकी ममता और सुरक्षा में सविता ने जीवन की थोड़ी बहुत मिठास देखी, परंतु यह सुख भी विधि को स्वीकार न था। जब वह 16 वर्ष की हुई, एक प्रभात ऐसा भी आया जब उनके पिता भी इस नश्वर संसार से विदा ले गए। वह दिन सविता जी के जीवन में एक भयंकर तूफान बनकर आया। उनके पूज्य पिताजी ने जब अंतिम सांस ली तो जैसे उनके जीवन की सारी खुशियां भी उसी क्षण विदा ले गईं। जाते जाते उन्होंने बस इतना ही कहा, बेटी सविता, अब तेरे चाचा चाची का घर ही तेरा आश्रय होगा। वे तुझे अपनी संतान की भांति स्नेह देंगे। परंतु विधि को शायद कुछ और ही स्वीकार्य था। सविता जी को आज भी स्मरण है, चाचा चाची ने उन्हें अपने घर में स्थान तो दिया,
पर हृदय में कभी जगह नहीं दी। वह घर उनके लिए एक तपोभूमि बन गया, जहां हर दिन तपस्या थी, परीक्षा थी। चाची का स्वर अब भी कानों में गूंजता है। बिन माँ बाप की लड़की है, ज्यादा सिर चढ़ गई तो समाज में नाक कटेगी। जल्दी से जल्दी काम सीखेगी तो भला होगा। कल को किसी को शिकायत ना हो। जब इसे विदा करें, चाचा ने कभी इन वचनों का प्रतिवाद नहीं किया। सविता जी को घर का हर कार्य करना पड़ता। प्रभात होते ही पानी भरना, झाड़ू पोंछा, भोजन बनाना, और इन्हीं कार्यों के बीच उनका कॉलेज छूट गया। किंतु ज्ञान की ज्योति उनके भीतर जलती रही। वह दीप जो ईश्वर ने स्वयं उनके अंतर्मन में प्रज्वलित किया था। उन्होंने घर पर ही रहकर अपनी पढ़ाई जारी रखी। जीवन अब उनके लिए एक तपस्या बन गया था, पर उन्होंने अपने स्वभाव को कभी झुकने नहीं दिया। हर रात जब सारा कार्य समाप्त हो जाता तो वह अपने एकांत कक्ष में जाकर पुस्तकों में डूब जाती। उसी एकाग्रता, धैर्य और श्रद्धा के साथ उन्होंने शिक्षा पूर्ण की। कुछ समय पश्चात सविता जी ने एक प्रतिष्ठित विद्यालय में अध्यापक पद के लिए आवेदन किया। जब वह साक्षात्कार के लिए पहुंची तो उनकी सादगी, ज्ञान और समर्पण ने विद्यालय प्रबंधन को प्रभावित कर दिया और उसी क्षण उन्हें नियुक्त कर लिया गया। जब उन्होंने यह शुभ समाचार चाची को सुनाया तो उत्तर मिला, ठीक है, लेकिन अब घर के खर्चों में भी हाथ बंटाना होगा। जो कमाएगी वह इस घर में आएगा। सविता जी ने इस पर भी कोई विरोध नहीं किया। उनके लिए यह नौकरी केवल जीविका का साधन नहीं थी, यह उनके लिए एक सेवा थी, एक धार्मिक कर्तव्य, जिससे वे बच्चों के जीवन में प्रकाश फैला सकती थीं। हर सुबह वह सबसे पहले घर के कार्यों में लग जाती, फिर अपने कर्तव्यों की पूर्ति कर विद्यालय के लिए निकल पड़ती। बच्चों की मासूमियत, उनके सरल प्रश्न और निष्कलंक मुस्कानें, यही सविता जी के जीवन की सच्ची संपत्ति बन गई। महीने की पहली तिथि आते ही चाची उनका वेतन मांग लेती और सविता जी बिना कुछ कहे ईश्वर की भांति उन्हें समर्पित कर देती। कभी जब उन्हें अपने लिए कुछ चाहिए होता तो उन्हें चाची के सामने हाथ पसारना पड़ता। एक दिन जब वे विद्यालय में प्रधानाचार्य के कक्ष की ओर जा रही थीं, उन्होंने देखा कि एक युवक, जो देखने में सरल किंतु आत्मविश्वासी प्रतीत हो रहा था, गार्ड से निवेदन कर रहा है, कृपया एक बार मिलने दीजिए, मुझे इस नौकरी की अत्यंत आवश्यकता है। उसके वस्त्र सामान्य किंतु स्वच्छ थे। उसकी आंखों में आशा की झलक थी, पर चेहरा चिंता से भरा हुआ था। गार्ड ने कठोर स्वर में कहा, जब तक आपके पास सारे दस्तावेज नहीं हैं, आप भीतर नहीं जा सकते। अब यहां से जाइए। बहस मत कीजिए। सविता जी ने उस दृश्य को कुछ पल तक शांत चित्त से देखा, किंतु कक्षा का समय निकट आ चुका था, इसलिए उन्होंने मन में ईश्वर का स्मरण करते हुए अपने मार्ग पर आगे बढ़ने का निर्णय लिया। अगले दिन जैसे ही वे विद्यालय पहुंची, वही युवक पुनः कार्यालय के बाहर प्रतीक्षारत दिखाई दिया। इस बार वह सीधे उनके समीप आया और बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़कर बोला, माता समान मैडम, मेरा नाम रमण है। मैं यहां अध्यापन हेतु साक्षात्कार देने आया हूं। कल भी आया था, परंतु द्वारपाल ने बिना कागजों के भीतर जाने नहीं दिया। मेरे पास सभी दस्तावेज थे, पर दुर्भाग्यवश मेरा थैला चोरी हो गया। मैंने विज्ञान में स्नातकोत्तर किया है और मुझे बच्चों को पढ़ाने का परम भाव है। कृपया मुझे एक अवसर दिलवा दीजिए। यदि आप मुझे प्रधानाचार्य से मिलवा दें तो मैं सदा आपका ऋणी रहूंगा। सविता जी ने उसकी आंखों में आशा की झलक और वाणी में सच्चाई की गूंज सुनी। कुछ क्षणों के विचार के बाद उन्होंने सौम्य स्वर में कहा, आइए, मैं आपको प्रधानाचार्य जी से मिलवा देती हूं। रमण की आंखों में वह दिव्य चमक लौट आई, जैसे किसी ने अंधकार में दीपक जला दिया हो। जब गार्ड ने फिर रोकने का प्रयास किया तो सविता जी ने शांत किंतु दृढ़ स्वर में कहा, यह मेरे साथ हैं, कृपया इन्हें जाने दें। रमण ने भाव विह्वल होकर कहा, मैडम, आपका यह उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। सविता जी ने उसे साथ लेकर कार्यालय तक पहुंचाया। भीतर जाकर उन्होंने प्रधानाचार्य से कुछ निवेदन किया और फिर रमण को भीतर जाने की अनुमति दी। इसके पश्चात सविता जी अपने शिक्षण कक्ष की ओर बढ़ गईं। कुछ समय उपरांत जब वे बाहर आईं तो वही युवक उनके समक्ष हाथ जोड़कर खड़ा था। उसकी आंखों में कृतज्ञता और प्रसन्नता की आभा थी। मैडम, यदि आज आप मेरी सहायता न करती तो यह अवसर शायद मुझे कभी नहीं मिलता। आपको कोटिशा धन्यवाद। सविता जी मुस्कुराईं और पूछा, तो क्या तुम्हें नियुक्ति मिल गई? रमण ने नम्रता से उत्तर दिया, जी हां, अभी मुझे अस्थायी रूप से रखा गया है, लेकिन मेरी नियुक्ति तभी स्थायी होगी जब मैं
अपने दस्तावेजों की प्रतियां जल्द से जल्द कार्यालय में जमा कर दूंगा। फिर वह संकोच भरे स्वर में पूछ बैठा, मैडम, क्या आप जानती हैं आसपास कहीं एक कमरा किराए पर मिल सकता है? एक छोटा सा आश्रय भी बहुत होगा। सविता जी कुछ पल सोचती रहीं, फिर उन्होंने सौम्यता से कहा, मैं अपने चाचा चाची के साथ रहती हूँ। उनके घर की ऊपर की मंजिल पर एक कमरा रिक्त है। यदि तुम चाहो तो उसे देख सकते हो। वे उसे किराए पर देना चाहते हैं। यह सुनते ही रमण के मुख पर संतोष की झलक दिखाई दी। जी मैडम, यह तो मेरे लिए प्रभु की कृपा जैसी बात है। बताइए कब चलना है? सविता जी ने उसकी तत्परता देखकर उत्तर दिया, यदि तुम्हारे पास समय हो तो विद्यालय की छुट्टी के बाद चल सकते हैं। जी मैडम, अवश्य। मैं यहीं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, रमण ने श्रद्धा से कहा। विद्यालय समाप्त होने के बाद सविता जी रमण को लेकर अपने निवास स्थान पहुंची। आंगन में चाची बैठी हुई थीं। सविता जी ने कहा, चाची, यह रमण है, हमारे विद्यालय के नवीन शिक्षक। इन्हें एक कमरे की आवश्यकता है। चाची ने एक दृष्टि रमण पर डाली, सिर से पांव तक उसे परखा, फिर चेहरे पर एक निष्प्रभावी भाव लाते हुए कहा, ठीक है, देख लो, लेकिन किराया एडवांस में देना होगा और बिजली पानी के खर्चे अलग से होंगे। रमण ने तुरंत हाथ जोड़कर उत्तर दिया, जी चाची, मुझे सब शर्तें स्वीकार हैं। किंतु रमण ने विनम्र स्वर में कहा, मैडम, फिलहाल मेरे पास अग्रिम राशि देने के लिए धन नहीं है। यह सुनते ही चाची जैसे क्रोधित अग्नि की भांति भड़क उठी। अरे वाह, अब हम दान सेवा में कमरा देने लगे क्या? सविता, ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हें पता भी है कि घर का खर्च कितना बढ़ गया है और ऊपर से ऐसे लोगों को ले आती हो जो किराया भी नहीं दे सकते। फिर वह रमण की ओर तीखे भाव से देखकर बोली, अगर पैसे नहीं हैं तो कहीं और ठिकाना ढूंढो, यह जगह कोई धर्मशाला नहीं है। इतना कहकर वह भीतर जाने को मुड़ी, लेकिन सविता जी ने शांत स्वभाव और दृढ़ विश्वास के साथ उनके पीछे पीछे जाकर निवेदन किया, चाची, ऊपर का कमरा तो वैसे भी रिक्त पड़ा है। यदि कोई उसे अपनाए तो आपको ही लाभ होगा। रमण जी को अभी अभी विद्यालय में नियुक्ति मिली है। थोड़ी कृपा करें, जैसे ही पहली वेतन आएगी ये किराया भी देंगे और अग्रिम राशि भी। मैं इन्हें जानती हूं, ये सच्चरित्र और सद्भावना से भरे व्यक्ति हैं। चाची ने सविता की ओर कुछ पल गंभीर दृष्टि से देखा, फिर मुख थोड़ा नरम करते हुए बोली, ठीक है, पर ध्यान रहे, यदि समय पर किराया नहीं मिला तो मैं यह कमरा तुरंत खाली करवा दूंगी। जाओ, दिखा दो इसे कमरा। इतना कहकर चाची भीतर चली गई। रमण ने सविता जी की ओर श्रद्धा और कृतज्ञता से देखा और भावुक स्वर में कहा, मैडम, आपने मेरे लिए जो किया वह मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। कल प्रातः अपने गांव से सारा सामान लेकर आ जाऊंगा। जब रमण ने कमरा देखा तो सविता जी ने मुस्कुराते हुए कहा, कमरा तो ठीक है, पर एक बात याद रखना, इस घर के नियमों और अनुशासन का पालन करना होगा। चाची का स्वभाव थोड़ा कठोर है। रमण ने श्रद्धा से सिर झुकाकर उत्तर दिया, जी सविता मैडम, मैं पूर्ण प्रयास करूंगा कि कोई कारणवश अपमान न हो। दिन बीतने लगे। समय की रेत पर एक नई छाप अंकित होने लगी। सविता जी और रमण के मध्य एक सरल सहज मित्रता का जन्म हुआ, जिसमें न कोई अपेक्षा थी, न कोई स्वार्थ, बस ज्ञान और सेवा का आदान प्रदान। जब भी सविता जी को विज्ञान विषय में किसी प्रकार की कठिनाई होती, वे रमण से मार्गदर्शन लेती। रमण भी पूरी श्रद्धा और धैर्य से उन्हें समझाते। धीरे धीरे यह संवाद, यह सहयोग उनके बीच के संबंधों में आत्मीयता की एक शांत सरिता बनकर बहने लगा। आज सविता जी को विद्यालय में विज्ञान प्रोजेक्ट की तैयारी करनी थी, परंतु यह स्पष्ट नहीं था कि आरंभ कहां से करें। उन्होंने निश्चय किया कि वह मार्गदर्शन हेतु रमण जी के पास जाएंगी। जब उन्होंने द्वार खटखटाया तो भीतर से धीमी आवाज आई, द्वार खुला है। सविता भीतर प्रविष्ट हुई तो देखा रमण जी शैया पर लेटे हुए थे। मुखमंडल पर पीड़ा की छाया थी। रमण सर, क्या हुआ? आप स्वस्थ तो हैं? सविता ने चिंता से पूछा। रमण जी ने धीमे स्वर में उत्तर दिया, कुछ विशेष नहीं, बस तनिक ज्वर है। सविता का हृदय यह दृश्य देखकर व्याकुल हो उठा। उन्होंने तुरंत एक कटोरी में शीतल जल लिया और प्रभु का नाम लेकर गीली पट्टियां उनके मस्तक पर रखने लगी। रमण ने संकोच में कहा, आप कष्ट क्यों कर रही हैं? थोड़ी विश्रांति लूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। सविता ने कोमल मुस्कान के साथ कहा, अब कुछ मत बोलिए, केवल विश्राम कीजिए। इसके पश्चात वह औषधि लेने गईं और उसे जल के साथ रमण को दी। मैडम, आपका यह उपकार मैं जीवन भर नहीं भूल पाऊंगा, रमण ने श्रद्धा से कहा।
सविता ने सरल भाव से उत्तर दिया, यह कोई उपकार नहीं, यह तो मनुष्यता का धर्म है। सेवा, प्रेम और करुणा, यही तो जीवन का सत्य है। रमण सविता जी के इस भाव से अत्यंत प्रभावित हुए। समय के साथ उनके बीच एक अनकहा सा पवित्र बंधन बनता गया। सविता ने देखा, रमण न केवल सरल और सच्चे हृदय के व्यक्ति हैं, बल्कि अत्यंत परिश्रमी भी हैं। सप्ताहांत में वे निर्धन बस्तियों में जाकर बच्चों को निःशुल्क पढ़ाते। उनकी यह सेवा भावना सविता जी के हृदय में उनके प्रति और भी श्रद्धा भरती गई। वह मन ही मन विचार करने लगी, यह केवल एक सदाचारी व्यक्ति नहीं, अपितु ऐसा जीवन साथी है जिसके साथ जीवन एक तपस्या की भांति सुंदर बन सकता है। समय के साथ उनकी आत्मीयता गहराती गई, एक निर्मल स्नेह जो दो आत्माओं को जोड़ता है। यह स्नेह धीरे धीरे प्रेम में परिणत हो गया और दोनों ने एक दूसरे के साथ जीवन व्यतीत करने का संकल्प कर लिया। किंतु सविता के परिवार को यह संबंध स्वीकार न था। रमण को सविता का हाथ मांगने के लिए आर्थिक रूप से सक्षम होना आवश्यक था। अतः उन्होंने नजदीक ही एक कोचिंग संस्थान प्रारंभ किया, जिससे वे अतिरिक्त आय अर्जित कर सकें। उधर सविता के चाचा ने उनके लिए विवाह के प्रस्ताव देखने आरंभ कर दिए। जब सविता ने अपने हृदय की बात और रमण के प्रति श्रद्धा प्रकट की, तो घर में जैसे एक तूफान उठ खड़ा हुआ। चाची ने क्रोध से कहा, हे भगवान, इस लड़की ने तो कुल का मान ही डुबो दिया। मैंने पहले ही कहा था, इसे पढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसके माता पिता तो इस दुनिया से चल बसे और इसने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। रमण ने अत्यंत विनम्रता और भक्तिभाव से समझाने का प्रयास किया। मैं सविता जी को सम्मान और सुख देने का हर प्रयास करूंगा, यह मेरा व्रत है। परंतु चाची ने न तो उनकी बात सुनी, न ही उन्हें कोई स्थान दिया। क्रोध में उन्हें घर से बाहर कर दिया गया। सविता ने अश्रुपूरित नेत्रों से उन्हें रोकना चाहा, परंतु किसी ने न सुना। उस क्षण उस घर में सविता का सांस लेना भी कठिन हो गया। जल्दबाजी में बिना विधि पूर्वक विचार विमर्श किए सविता जी के चाचा चाची ने उनका विवाह गोपाल नामक एक वृद्ध पुरुष से तय कर दिया। गोपाल की अवस्था लगभग 40 वर्ष की थी, किंतु धन संपत्ति में समृद्ध था। सविता ने इस विवाह का विरोध किया, परंतु उसे भय और दबाव के माध्यम से मौन करा दिया गया। चाची का कठोर वचन आज भी गूंजता है, यह विवाह होकर रहेगा, चाहे तेरी इच्छा हो या नहीं। विवाह संपन्न हुआ। सविता जब ससुराल पहुंची तो एक और कटु सत्य से उनका साक्षात्कार हुआ। उनके चाचा चाची ने इस संबंध के बदले गोपाल से धन प्राप्त किया था। यह जानकर उनका अंतःकरण जैसे बिखर गया। न वहां सास ससुर थे, न कोई अपनापन, केवल जेठ और जेठानी थे, और जेठानी का स्वभाव अत्यंत चतुर एवं वर्चस्वपूर्ण था। संपूर्ण गृहस्थी पर उसी का अधिकार था। सविता का प्रतिदिन संघर्षों से भरा हुआ था। उनके पति गोपाल जी दिन रात मदिरा के नशे में डूबे रहते। न दुकान का होश था, न घर का। जब भी लौटते ठेके से होकर ही घर में कदम रखते। समय जैसे अपने नियमों के अनुसार चलता रहा। विवाह को 1 वर्ष पूर्ण हुआ और ईश्वर की कृपा से सविता जी ने एक सुंदर बालिका को जन्म दिया। उस बालिका के आने से उन्हें लगा कि प्रभु ने उनके जीवन में एक नई रोशनी भेजी है। पर उसी दिन जीवन ने एक और परीक्षा सामने रख दी। गोपाल जी गंभीर रूप से बीमार हो गए। जब उन्हें वैद्यराज के पास ले जाया गया तो झांत हुआ कि अत्यधिक मद्यपान के कारण उनका यकृत पूरी तरह नष्ट हो चुका है। सविता जी ने पति की प्राण रक्षा हेतु तन, मन और धन से प्रयास किया। 2 मास तक वे अस्पतालों की चौखटों पर माथा टेकती रहीं, परंतु अंततः गोपाल जी इस नश्वर संसार को त्याग कर अनंत यात्रा पर चले गए। पति का वियोग उनके लिए गहरा आघात था। वह इस दुख से उबर भी नहीं पाई थीं कि एक और वज्रपात हुआ। उन्हें झांत हुआ कि पति की बीमारी के समय उनके जेठ और जेठानी ने छलपूर्वक संपत्ति के समस्त कागजों पर हस्ताक्षर करवा लिए थे। अब दुकान, घर, सब कुछ उनके नाम पर हो चुका था। कुछ ही दिनों में सविता जी और उनकी नवजात कन्या को घर से निकाल दिया गया। दरवाजे बंद कर दिए गए और संबंधों के नाम पर अब कोई भी सहारा शेष न रहा। मायके लौटने का तो प्रश्न ही नहीं था, क्योंकि जहां से उन्होंने केवल सौदा बनकर विदा ली थी, वहां अब अपनत्व का कोई भाव न बचा था। क्योंकि जब विवाह हुआ था तभी चाचा चाची ने एक वाक्य कह दिया था, अब यही तेरा घर है, ससुराल, लौटने का नाम भी मत लेना। और वही वाक्य आज एक दीवार बन गया था सविता जी के लिए। अपनी नन्ही बच्ची को गोद में उठाए वे निसहाय भाव से सड़क पर आ खड़ी हुई।
चारों ओर शोर था, पर उनके भीतर एक गहरी शांति, एक समर्पण जो केवल ईश्वर से ही आता है। उन्हें सहसा स्मरण हुआ उनके पूर्व विद्यालय की प्रधानाचार्य सुमित्रा मैडम का, जिनसे उनका एक आत्मीय और स्नेहमय संबंध था। सुमित्रा जी केवल शिक्षिका ही नहीं थी, बल्कि एक सच्ची समाज सेविका भी थी, जिनका हृदय सेवा और करुणा से भरा था। सविता जी ने उनके द्वार पर जाकर धीरे से दस्तक दी। द्वार खुलते ही सुमित्रा जी ने जब उन्हें उस अवस्था में देखा तो वे कुछ क्षण स्तब्ध रह गईं। सविता जी ने अपने जीवन की सारी घटनाएं उनके चरणों में रख दी, जैसे कोई अपने प्रभु से अपना दुख बांटता है। सुमित्रा जी ने उन्हें केवल सहानुभूति नहीं दी, बल्कि सच्चा सहारा भी दिया। उन्होंने न केवल सविता जी को विद्यालय में पुनः सेवा का अवसर दिया, बल्कि विद्यालय के स्टाफ क्वार्टर में रहने की व्यवस्था भी कर दी। आज उन बातों को 25 वर्ष बीत चुके थे। इन वर्षों में सविता जी ने जीवन की हर परीक्षा को ईश्वर का प्रसाद समझकर स्वीकार किया। उन्होंने हर आंसू को पूजा का जल बनाया और हर कठिनाई को साधना समझा, लेकिन अपनी बेटी मुस्कान को कभी किसी अभाव का अनुभव नहीं होने दिया। मुस्कान ही अब उनकी पूरी दुनिया थी और उन्होंने ठान लिया था कि बेटी का जीवन उस रोशनी से भर दूंगी जो उनके अपने जीवन से कभी दूर हो गई थी। किंतु नियति की लीला अद्भुत होती है। 25 वर्षों के बाद सविता जी एक दिन मंदिर गईं। मंदिर की शांत, पवित्र और दिव्य वायुमंडल में उन्होंने प्रभु से एक ही प्रार्थना की, हे ईश्वर, मेरी बेटी मुस्कान के जीवन में सदा सुख, सुरक्षा और सच्चा साथ बना रहे। प्रार्थना के बाद जब वह मुड़ी तो उनकी दृष्टि एक व्यक्ति पर पड़ी, एक जाना पहचाना चेहरा, पर समय ने उस पर झुर्रियां बना दी थी। बालों में सफेदी झलक रही थी, पर आंखों में वही गहराई थी, वही सच्चाई थी। रमण, सविता के स्वर में आश्चर्य और भावनाओं का ज्वार उमड़ पड़ा। रमण ने सविता की ओर देखा और उसकी आंखों में चमक आ गई। वह कुछ क्षण जैसे शून्य में ठहर गया। दोनों एक दूसरे को निहारते रहे। समय मानो कुछ देर के लिए रुक गया हो। सविता, तुम? रमण की आवाज में वर्षों का इंतजार और क्षणिक आश्चर्य एक साथ घुला था। लेकिन जब उसने सविता को सफेद साड़ी में देखा तो भीतर तक हिल गया। आप कैसे हैं रमण? कहते कहते सविता की आंखें भर आईं। कुछ पल मौन रहा, फिर रमण ने स्वयं को संभालते हुए कहा, जैसे तुम छोड़कर गई थी, मैं अब भी वैसे ही हूं। पर तुम? इतने वर्षों में कभी सोचा नहीं था कि यहां इस तरह भेंट होगी। सविता ने हल्की मुस्कान दी, जिसमें वेदना भी थी और स्वीकार भी। ठीक हूं, लेकिन जीवन ने बहुत कुछ दिखाया। आओ बाहर बैठते हैं। मंदिर के बाहर दोनों एक छायादार कोने में बैठ गए। वहां कोई शोर नहीं था, केवल उनके बीच बहती हुई पुरानी स्मृतियां थीं। सविता ने रमण को अपने जीवन की कथा सुनाई, एक एक कर सभी घटनाएं, जैसे किसी पुजारी के समक्ष मन का द्वार खोल रही हो। रमण मौन था, पर उसकी आंखें हर शब्द पर भीग रही थीं। सविता ने देखा वह अपने आंसुओं को छुपाने का प्रयत्न कर रहा था, लेकिन उनका मन एक हो चुका था, इसलिए कोई भी भावना अब छुपी न रही। तुमने इतना कुछ सहा और मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया, रमण ने रूंधे हुए स्वर में कहा। सविता ने अपने आंसू पोंछते हुए धीरे से कहा, शायद यह सब मेरी किस्मत में लिखा था। अब तो मेरी बेटी मुस्कान ही मेरा संपूर्ण संसार है। सविता जी ने एक शांत भाव से कहा, उसकी एक मुस्कान ही मेरे लिए ईश्वर के आशीर्वाद के समान है। वही मुझे हर पीड़ा सहने की शक्ति देती है। फिर उन्होंने रमण की ओर देखा, और तुम्हारा जीवन कैसा रहा? रमण ने गहरी सांस ली, जैसे वर्षों का बोझ अपने हृदय से उतारना चाह रहा हो। क्या कहूं सविता, तुम्हारे जाने के बाद जीवन से जैसे सारे रंग चले गए। मैंने न किसी और के बारे में सोचा, न किसी को अपनाया। तुम ही मेरी पहली और अंतिम भावना थी। तुम्हारी यादें ही मेरी तपस्या बन गई। सविता जी यह सुनकर निशब्द हो गई। उनकी आंखें स्थिर थीं, हृदय विचलित। तो क्या तुमने विवाह नहीं किया? उन्होंने धीमे स्वर में पूछा। रमण ने नजर झुकाकर कहा, नहीं सविता, जब तुम्हारे परिजनों ने तुम्हारा हाथ किसी और को सौंप दिया, तब मेरे मन ने किसी और के लिए कभी द्वार ही नहीं खोला। मंदिर की पवित्र भूमि पर हुई इस भेंट ने सविता के जीवन में जैसे पुनः कुछ ठहराव ला दिया। वह अतीत की उन गलियों में लौट गईं, जिन्हें उन्होंने वर्षों पहले ईश्वर की भक्ति और मातृत्व में विसर्जित कर दिया था। उन्हें कभी अनुमान भी नहीं था कि रमण ने इतने वर्ष अकेले बिताए होंगे। न कोई शिकायत, न कोई अपेक्षा,
बस स्मृति और संकल्प। घर पहुंचकर सविता का मन बीते और वर्तमान के बीच झूलता रहा। रमण का पुनः जीवन में आना उन्हें एक ओर शांति दे रहा था, तो दूसरी ओर भीतर छुपी पीड़ा को भी कुरेद रहा था। तभी कुछ पड़ोसिनों ने उन्हें मंदिर में रमण के साथ बैठे देखा और स्वभावानुसार बातें बनानी शुरू कर दी। उन कटाक्षों ने सविता के अंतर्मन को आहत कर दिया। वहीं बैठी बैठी वह ईश्वर से मौन संवाद कर रही थी जब उनकी बेटी मुस्कान की आवाज आई, माँ, आप कहाँ खो गई थी और रो क्यों रही हैं? कुछ हुआ है क्या? सविता ने जल्दी से अपनी साड़ी के पल्लू से आंसू पोंछे और कहा, कुछ नहीं बेटा, बस यूं ही थोड़ी थकान सी है। लेकिन मुस्कान जिद पर उतर आई, नहीं माँ, कुछ तो बात है। आप बहुत उदास लग रही हैं, मुझसे क्यों नहीं कहती? सविता ने बात को पलटते हुए मुस्कुराकर कहा, बस बेटा, सोच रही थी कि तेरे लिए कोई अच्छा सा रिश्ता देख लूं, तेरी शादी करके अपने सारे कर्तव्य पूरे कर दूं। यह सुनते ही मुस्कान का स्वर तीखा हो गया। माँ, मैंने कितनी बार कहा है, मुझे शादी नहीं करनी। मैं आपको अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। आप ही मेरी दुनिया है। मेरी जिंदगी में मुझे और किसी साथ की जरूरत नहीं है। सविता ने मुस्कान को गले लगाते हुए कहा, अच्छा बाबा, नहीं करूंगी। अब तेरी शादी की बात, तू तो नाश्ता बना रही थी ना, क्या बनाया है? मुस्कान मुस्कुराते हुए रसोई में चली गई। कुछ ही देर में वह चाय और ब्रेड टोस्ट लेकर आई और अपनी माँ के पास बैठ गई। माँ बेटी ने साथ बैठकर प्रेम और शांति से नाश्ता किया, जैसे जीवन की सारी उलझनों पर उस पल के प्रेम ने एक सुंदर भक्तिमय पर्दा डाल दिया हो। थोड़ी देर बाद मुस्कान अपनी नौकरी के लिए निकल गई। मुस्कान समझ रही थी माँ के मन में कोई ऐसी पीड़ा है जिसे वे शब्दों में नहीं कह पा रही। उनके मौन में कुछ था जो कहता तो बहुत कुछ था पर सुनाई नहीं देता था। मुस्कान के विद्यालय जाने के बाद सविता जी ने अपनी वही पुरानी डायरी निकाली, एक ऐसी सखी जो वर्षों से उनके दुख सुख की साक्षी बनी हुई थी। वही पृष्ठ जिन पर उन्होंने अपने जीवन की हर पीड़ा, हर टूटा सपना और हर अधूरी प्रार्थना दर्ज की थी, आज फिर खुल गए। उस दिन के बाद से सविता जी ने स्वयं को घर के कार्यों और विद्यालय की सेवाओं में पूर्णतः समर्पित कर दिया, पर भीतर से वे धीरे धीरे टूट रही थीं, जैसे दीपक बाहर से जल रहा हो पर भीतर की बाती बुझने लगी हो। मुस्कान कई बार महसूस करती, माँ अब वैसी नहीं रही जैसी वे पहले थी। कभी जब सविता अपनी डायरी में कुछ लिखती तो मुस्कान के मन में यह जानने की इच्छा होती कि माँ क्या छुपा रही हैं, पर उस भावनात्मक दूरी को वह कभी लांघ न सकी। शायद वह माँ की श्रद्धा और उनकी पीड़ा दोनों का सम्मान करती थी। इन दिनों सविता और रमण की मुलाकातें अक्सर मंदिर में हो जाया करती थीं। कभी रमण का फोन भी आ जाता और वह सादगी से बस हालचाल पूछता। उनकी बातचीत छोटी होती, लेकिन उन कुछ पलों में भी वह भावना बहती थी जिसे शब्दों की जरूरत नहीं थी। परंतु इस बार 1 सप्ताह से रमण मंदिर नहीं आया था। सविता ने पहले तो इसे एक संयोग समझा, परंतु फिर जब उसका कोई संदेश या फोन भी नहीं आया तो उनके मन में चिंता घर करने लगी। अंततः उन्होंने स्वयं हिम्मत करके रमण को फोन किया। रमण ने धीरे से बताया, कुछ दिनों से शरीर साथ नहीं दे रहा, बस थोड़ा अस्वस्थ हूं। यह सुनते ही सविता का मन व्याकुल हो गया। उन्होंने उसका पता लिया और उसी क्षण प्रभु का नाम लेकर उसके घर की ओर निकल पड़ी। जब वह पहुंची तो देखा घर में एक गहरी निस्तब्धता थी। दरवाजा खुलते ही रमण ने आश्चर्य से पूछा, अरे तुम यहां क्यों आई? मैं तो ठीक हूं। परंतु जब सविता ने उसकी दशा देखी तो चिंता की रेखाएं उनके मुख पर और गहरी हो गईं। रमण अत्यंत दुर्बल और थका हुआ प्रतीत हो रहा था। कमरे में न तो औषधियां थीं, न ही भोजन की उचित व्यवस्था। तुमने वैद्य को दिखाया? सविता ने पूछा। रमण ने जैसे सामान्य बात कही हो, नहीं, अपने आप ठीक हो जाऊंगा। सविता ने गहरी सांस लेते हुए एक करुण मुस्कान के साथ कहा, तुम भी ना आज भी वैसे ही हो जैसे 25 वर्ष पहले थे। बिल्कुल निश्चिंत भाव से बैठे रमण के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी, मानो उसे संसार की कोई चिंता न हो। लेकिन सविता का हृदय उसकी हालत देखकर व्याकुल हो उठा। उसने प्रेम और करुणा से कहा, रमण, तुम्हारी स्थिति देखकर मन व्यथित हो रहा है। अब और नहीं, हमें डॉक्टर के पास चलना ही होगा। मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगी। रमण ने थोड़ी हिचक दिखाई, पर सविता की प्रेम भरी जिद के आगे वह नतमस्तक हो गया। वह उसे लेकर डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने गहन जांच कर कुछ आवश्यक औषधियां दी। सविता ने दवाएं ली और दोनों घर लौट आए।
घर पहुंचते ही सविता ने समय गवाए बिना रसोई में प्रवेश किया और सादा पर पौष्टिक भोजन तैयार किया। रमण ने उसे रोका, पर सविता ने दृढ़ता से कहा, अब बस, तुमने अपने तन का जो हाल किया है वह अब मुझसे नहीं देखा जाता। अब तुम्हें मेरी बात माननी होगी। रमण ने उसकी इस सेवा में ईश्वर की करुणा देखी और बिना कोई विरोध किए भोजन ग्रहण किया। जैसे ही पहला कौर उसके मुख में गया, उसके चेहरे पर थोड़ी राहत की झलक दिखी। सविता की आंखों में भी संतोष की चमक थी। वह मन ही मन प्रार्थना कर रही थी, हे प्रभु, मेरे रमण को शीघ्र आरोग्य प्रदान करो। भोजन के पश्चात दोनों कुछ समय यूं ही शांत बैठे रहे। वह खामोशी जैसे आत्मा की भाषा बन चुकी थी, जिसमें उनके हृदय की सारी अनकही बातें समाई थीं। तभी रमण ने धीरे से कहा, सविता, एक बात कहनी है। शायद तुम्हें अजीब लगे, पर कहे बिना रह भी नहीं सकता। सविता ने शांत और श्रद्धा से उसकी ओर देखा। कहो रमण। रमण ने एक गहरी सांस ली और बोला, जीवन ने हमें बहुत कुछ दिखाया है। तुमने तपस्या की है और मैंने भी कई राहें अकेले चली, पर अब इस पड़ाव पर आकर यह विचार मन में आता है, क्या हम एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं? एक दूसरे की सेवा और संग में प्रभु की राह पर चल सकते हैं? सविता यह सुनकर कुछ क्षण के लिए मौन रह गई। उसकी आंखों में भावनाओं की गंगा उमड़ पड़ी। शब्द नहीं थे, पर उसके मौन में बहुत कुछ था। रमण ने उसकी आंखों में देखकर कहा, मैं जानता हूं यह सरल नहीं, लेकिन यह बात मन में बहुत दिनों से थी। निर्णय तुम्हारा है सविता। सविता का हृदय कंपित हो उठा। विचारों की आंधी चलने लगी। समाज क्या कहेगा? मंदिर में हमें साथ देखकर जो बातें बनाई जाती हैं, अब और क्या होगा? मेरी बेटी मुस्कान क्या सोचेगी? क्या वह इस रिश्ते को समझ पाएगी? मैं उसकी आंखों में कैसे देख पाऊंगी? इन सभी प्रश्नों के मध्य सविता अपने अंतर्मन की आवाज सुनने की कोशिश कर रही थी, और अंतर्मन कह रहा था, जब साथ सेवा, सहारा और सच्चा स्नेह मिले तो क्या समाज की परवाह करनी चाहिए? क्या प्रभु भी तो यही नहीं चाहते कि दो हृदय उनके नाम में एक हो जाएं? रमण ने सविता की चिंता को समझते हुए शांत स्वर में कहा, मैं कोई आग्रह नहीं कर रहा सविता, बस चाहता हूं कि जो तुम्हें सही लगे वही निर्णय लो। ईश्वर तुम्हारे निर्णय में मार्गदर्शन करे। सविता ने उसकी ओर देखा। यह वही क्षण था जब सविता को लगा कि रमण ने जो कुछ कहा उसके पीछे कितनी प्रार्थनाएं, कितनी आत्मिक हिम्मत और वर्षों की मौन तपस्या छिपी थी। परंतु उस क्षण सविता स्वयं को उस भावनाओं की गहराई में डूबने से रोक नहीं पा रही थी। रमण, तुमने जो कहा मैं समझ सकती हूं, लेकिन अभी मेरे भीतर उत्तर देने की शक्ति नहीं है, सविता ने स्वर को धीमा रखते हुए कहा। रमण ने शांत भाव से मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं सविता, बस इतना याद रखना, तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारी शांति ही मेरे जीवन की सबसे बड़ी साधना है। सविता रमण के घर से लौटकर सीधे अपने कक्ष में चली गई, जैसे एक मौन तपस्विनी जो पूरी दिन की तपस्या के बाद स्वयं से मिलने चली जाती है। दिन भर की चुप्पी अब टूट चुकी थी। वह बिस्तर पर बैठी और अश्रुओं का बांध टूट पड़ा। उसकी आत्मा में पीड़ा का ऐसा सैलाब उमड़ पड़ा, मानो वर्षों से संजोया गया दुख अब शब्दहीन प्रार्थना बनकर बहने लगा हो। शाम को जब मुस्कान अपनी नौकरी से लौटी तो उसकी नजर मां की सूजी हुई आंखों पर पड़ी, पर सविता ने वही पुरानी मुस्कान ओढ़ ली, जैसे कुछ भी नहीं बदला हो। लेकिन एक बेटी मां की आंखों से पढ़ लेती है वो हर अनकहा। उसी रात जब सविता बाजार गई, मुस्कान की नजर अलमारी की उस डायरी पर पड़ी जो उसकी मां की सबसे गुप्त प्रार्थनाओं की गवाह थी। वह वर्षों से जानना चाहती थी कि उस डायरी में ऐसा क्या है जो उसकी मां की आत्मा को इतना व्याकुल करता है। इस बार वह रुकी नहीं। उसने धीमे से डायरी खोली और पढ़ना शुरू किया। पहले ही पन्ने पर लिखा था, हर दिन एक नई अग्नि परीक्षा, हर सांस एक साधना। लगता है जैसे जीवन मेरी सहन शक्ति का बार बार इम्तिहान ले रहा है। जैसे जैसे मुस्कान पन्ने पलटती गई, सविता की तपस्या, उसके त्याग, उसकी तड़प, उसकी मौन करुणा उसके समक्ष खुलती चली गई। हर शब्द अश्रुओं में डूबा हुआ प्रतीत हो रहा था। अंतिम पृष्ठ पर लिखे शब्दों ने उसे रोक दिया। मैंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, लेकिन अब जीवन मुझे एक अवसर देना चाहता है, पर मर्यादा की लक्ष्मण रेखा में बंधकर मैं उसे स्वीकार नहीं कर सकती। मुस्कान की आंखें नम थीं। उसने वह डायरी धीरे से वहीं रख दी, लेकिन मन का सागर अब भी अशांत था। वह सोचने लगी,
क्या मेरी माँ ने अपने लिए कभी कुछ चाहा भी है? तभी उसकी नजर मेज पर पड़े मोबाइल फोन पर गई, जो सविता अनजाने में घर पर छोड़ गई थी। उत्सुकता में मुस्कान ने कॉल हिस्ट्री देखी। सबसे ऊपर लिखा था रमण। उसके मन में एक स्पष्टता आई। यही वही रमण अंकल हैं जिनका जिक्र मां ने वर्षों की भावनाओं में किया है। उसने तुरंत नंबर डायल किया। फोन उठते ही एक आत्मीय स्वर उभरा। हेलो सविता। मुस्कान कुछ क्षण शांत रही, फिर धीरे से बोली, नहीं, मैं उनकी बेटी मुस्कान बोल रही हूं। रमण थोड़े चकित हुए। अच्छा बेटी, सब कुशल है? कुछ विशेष बात थी? अंकल, मैं आपसे मिलना चाहती हूं, मुस्कान ने भावभीनी विनम्रता से कहा। रमण ने बिना देर किए सहमति दी। मुस्कान ने फोन रखा और जैसे कोई तीर्थ यात्रा पर निकले वैसे ही वह घर से निकल पड़ी। 1 घंटे बाद जब वह घर लौटी तो देखा कि सविता भी लौट आई थी। सविता ने प्यार से पूछा, मुस्कान बेटा, बिना बताए कहां चली गई थी? सविता की आंखों में चिंता झलक रही थी, जैसे मन भीतर किसी तूफान से जूझ रहा हो। उसने स्नेह भरे स्वर में मुस्कान से पूछा, बेटा सब ठीक तो है? मुस्कान कुछ क्षण मौन रही, फिर सविता के पास बैठ गई और उसका हाथ थामते हुए नम्रता से बोली, मां, मुझे आपकी उस डायरी के बारे में सब पता चल गया है। मैंने उसे पढ़ा और हां, मैंने रमण अंकल से भी बात की है। वे वास्तव में एक बहुत अच्छे और सच्चे इंसान हैं। यह सुनकर सविता स्तब्ध रह गई, जैसे किसी ने उसकी आत्मा की सबसे छुपी हुई बात को पढ़ लिया हो। वह मौन स्थिर शून्य में ताकती रही। मुस्कान ने फिर कहा, मां, आपने जीवन भर दूसरों के लिए जिया है। अब प्रभु ने चाहा है कि आप अपनी आत्मा की शांति और सुख की ओर बढ़ें। यह समय है कि आप अपने जीवन को फिर से एक नई शुरुआत दें। सविता कुछ पल चुप रही, फिर जैसे किसी तपस्विनी के स्वर में आत्मवेदना छलक पड़ी, नहीं बेटा, तुम नहीं समझोगी। मैंने स्वयं को बहुत कठिनाई से संभाला है। ये समाज, ये रिश्तेदार, ये लोग हर कदम पर प्रश्नों के बाण चलाएंगे। इस उम्र में जब लोग भजन में लीन होते हैं, मैं क्या अपना घर बसाकर पाप की भागीदार बनूं? अगर मैंने अपने लिए कोई निर्णय लिया तो यह संसार तेरे चरित्र पर भी अंगुली उठाएगा। कहेगा, बेटी की शादी की उम्र है और मां स्वयं विवाह रचा रही है। क्या उत्तर दूंगी मैं इन्हें? और सबसे बड़ी बात, क्या तुम इन प्रश्नों का सामना कर पाओगी? मुस्कान ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, मां, जब आप सड़कों पर अकेली थीं, तब यह समाज कहां था? जब आपने मजदूरी कर घर चलाया, तब किसने आपकी पीठ थपथपाई? जब आप अकेले रोईं, तब क्या किसी रिश्तेदार ने आपके आंसू पोंछे? फिर आज जब प्रभु ने आपको एक सच्चे साथी के रूप में रमण अंकल भेजे हैं, तो आप उन्हीं लोगों की परवाह कर रही हैं जिन्होंने आपको सिर्फ तिरस्कार और उपेक्षा दी? मां, मैं जानती हूं आपके हृदय में कितना वर्षों का दर्द दबा है, लेकिन रमण अंकल वो इंसान हैं जो आपकी आत्मा को सुकून दे सकते हैं। और मैं सिर्फ एक बात चाहती हूं कि मेरी मां को शांति और आनंद मिले। मुस्कान के इन वचनों में वो श्रद्धा, वो विश्वास था जो पत्थर को भी मोम बना दे। सविता की आंखों से अश्रु बहने लगे। वह कुछ न बोली, बस अपनी बेटी को गले से लगा लिया, जैसे वर्षों बाद किसी ने उसकी आत्मा की पुकार सुनी हो। अंततः 2 दिन बाद सविता और रमण ने एक साधारण और पवित्र विधि से मंदिर में विवाह का निर्णय लिया। सविता को लगा, यह विवाह एक नवयुग का प्रारंभ है, एक नई यात्रा जिसमें सच्चाई, श्रद्धा और सम्मान का संकल्प है। पर जैसे अक्सर होता है, जब कोई स्त्री अपने लिए खड़ी होती है, समाज अपने तानों की तलवारें तेज कर लेता है। शाम को जब रमण किसी आवश्यक कार्य से सविता के घर आया, तभी अचानक दरवाजे पर जोर की आवाज आई। सविता ने दरवाजा खोला तो सामने पड़ोस की सुषमा और मीनू खड़ी थीं, जिनके चेहरे पर हमेशा ईर्ष्या और कटुता की छाया रहती थी। उनके पीछे कुछ और औरतें थीं, मानो न्याय का झूठा मुकुट पहनकर वे कोई सभा करने आई हों। ये क्या सुन रहे हैं हम? सुषमा ने तीखे स्वर में कहा, इस उम्र में शादी, और तब जब आपकी बेटी की भी शादी की उम्र हो चली है, आपको लाज नहीं आती? दूसरी बोली, आप तो पूरे समाज की इज्जत को धूल में मिला रही हैं। हमारी बेटियां क्या सीखेंगी आपसे? सविता अवाक खड़ी रह गई। उसके शब्द जैसे गले में अटक गए हों, हाथ कांपने लगे। रमण ने सामने आकर स्थिति को संभालने की कोशिश की। सविता अभी यह सोच ही रही थी कि इन कटु बातों का उत्तर कैसे दें, तभी पीछे से एक तेज, दृढ़ और सच्चे भावों से भरी आवाज गूंजी, बस बहुत हुआ। मुस्कान की आवाज में आक्रोश नहीं, बल्कि धर्म की शक्ति थी।
एक ऐसी बेटी की पुकार जो अपनी मां की मर्यादा की रक्षा करने आई थी। आप सब कौन हैं हमारी जिंदगी में दखल देने वाले? मुस्कान का स्वर अब भक्ति भाव से भरा हुआ था, जैसे वह समाज के मिथ्या बंधनों को तोड़ रही हो। मेरी मां ने अपना पूरा जीवन इस समाज और इसके बनाए नियमों के लिए समर्पित कर दिया। जब मेरे पिता इस संसार से विदा हुए, तब उन्होंने अकेले अपने आंसुओं को पीकर मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। क्या तब कोई आगे आया था? क्या समाज ने तब हमें सहारा दिया? नहीं। और आज जब प्रभु ने उन्हें फिर से जीवन में प्रेम और साथ का एक अवसर दिया है, तो आप लोग उसे अधर्म ठहराने चले हैं। और जब उनकी बेटी यानी मैं इस निर्णय में उनके साथ हूं, तो आप सब क्यों पीड़ा महसूस कर रहे हैं? मुस्कान की वाणी में ऐसी दृढ़ता थी कि भीड़ में मौन छा गया, जैसे सत्य का उजाला अंधकार को शांत कर रहा हो। उसने अपनी बात आगे बढ़ाई। जिस उम्र में बेटियों की शादी होती है, उस उम्र में मेरी मां को रंगों से नाता तोड़कर विधवा का वस्त्र धारण करना पड़ा। पर उन्होंने कभी भी प्रभु से शिकायत नहीं की। उन्होंने अपने जीवन के हर सुख को मेरे लिए त्याग दिया। जब मैं कहती थी, मां कुछ अच्छा पहन लो, तो वो मुस्कुराकर कहती थी, छोड़ो बेटा, मुझे कौन देखेगा। जब मैं घर पर नहीं होती, तो मां अपने लिए भोजन भी नहीं बनाती, यह सोचकर कि अकेले के लिए क्या बनाऊं। अब वे मेरे विवाह की चिंता करती हैं। लेकिन सोचिए, जब मेरी शादी हो जाएगी, तो उनके जीवन में कौन होगा? कौन उनका साथ देगा? उनका मन किससे बोलेगा? इसीलिए मैंने एक व्रत लिया है। मेरी मां की शादी पहले होगी, और जब तक वह अपने जीवन में नई शुरुआत नहीं करती, तब तक मैं भी विवाह नहीं करूंगी। ये कहते कहते मुस्कान अपनी मां से लिपटकर रोने लगी। उसकी आंखों से भक्ति और ममता के अश्रु बह रहे थे, जैसे एक युग की वेदना आज शब्द बनकर बह निकली हो। सविता की आंखें भी भर आईं। ये वही प्रेम था जिसमें ईश्वर स्वयं निवास करते हैं। भीड़ अब मौन थी। तभी उस समूह में से एक वृद्धा, जिनके बाल श्वेत और आंखें अनुभव की गहराई से भरी थीं, आगे आईं। वह सविता के सामने खड़ी हुई और भाव भरे स्वर में बोली, बेटी सविता, हमने तुम्हें हमेशा संघर्ष करते देखा है। मुस्कान ने जो कहा, उसमें कोई पाप नहीं, केवल प्रेम, धर्म और सत्य है। हमें या किसी भी समाज को यह अधिकार नहीं कि किसी की खुशियों में बाधा डालें। हाँ, शायद आज समाज को यह सीखने का अवसर मिला है कि प्रेम और खुशी कभी उम्र के बंधनों में नहीं बनते। हर आत्मा को अपने जीवन के निर्णय लेने का अधिकार है, और हमारा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। उनके शब्दों में वह आशीर्वाद था जो सीधे आत्मा तक पहुंचा। बाकी औरतें भी अब सहमति में सिर हिला रही थीं। किसी ने कहा, आपकी बेटी ने जो कहा वह आज की पीढ़ी के लिए प्रेरणा है। कुछ ही समय में वह स्थान जहां कुछ पल पहले तिरस्कार और कटाक्ष थे, अब आशीर्वादों और सराहना से गूंज उठा। औरतें उन्हें शुभकामनाएं देती हुईं अपने घर लौट गईं। 2 दिन बाद एक शुभ मुहूर्त पर सविता और रमण ने एक मंदिर में अत्यंत सादगी और श्रद्धा के साथ विवाह संस्कार पूर्ण किया। मंडप की ओर सविता का हाथ पकड़े मुस्कान हर कदम पर उनके साथ चल रही थी। आज जब मुस्कान ने अपनी मां को लाल जोड़े में सजे हुए देखा, उसकी आंखों में श्रद्धा और हर्ष का अद्भुत संगम था। यह दृश्य केवल एक विवाह का नहीं, बल्कि एक तपस्विनी के जीवन में प्रभु की कृपा के रूप में आया नवारंभ था। इस शुभ प्रसंग ने न केवल सविता के जीवन में रंग भर दिए, बल्कि पूरे समाज को यह दिव्य संदेश भी दिया कि सुख और शांति पर हर आत्मा का समान अधिकार है। अब समाज के हृदय में परिवर्तन की लौ जल चुकी थी। जहां पहले कटाक्ष थे, वहां अब सराहना थी। लोगों ने सविता के निर्णय को न केवल स्वीकार किया, बल्कि उनका उत्साहवर्धन कर उन्हें एक नई जीवन यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी। मुस्कान, जो अब एक साधारण बेटी नहीं, बल्कि एक युग धर्म निभाने वाली आत्मा बन चुकी थी, अपनी मां को नवजीवन जीते देख गर्व और संतोष से भर उठी। सविता और रमण के घर में अब प्रेम, उल्लास और आत्मिक संतुलन की धारा प्रवाहित होने लगी। जहां पहले तन्हाई और निस्तब्धता का अंधकार था, वहां अब प्रेम की गूंज और भक्ति का प्रकाश फैल चुका था। परंतु प्रिय श्रोताओं, कथा यहीं समाप्त नहीं होती। जैसे हर आध्यात्मिक यात्रा का अगला पड़ाव होता है, वैसे ही अब यह कथा हमें उस दिशा में ले जाएगी जहां जीवन की परिपक्व अवस्था में शांति से जीवन व्यतीत करने हेतु 3 दिव्य सूत्र बताए जाएंगे, जिन्हें यदि आप अपनी पत्नी तक न पहुंचाएं, तो वृद्धावस्था में भी जीवन सुखमय बना रहेगा। आइए अब हम प्रवेश करते हैं इस पुण्य कथा के दूसरे चरण में,
ये बात है प्राचीन समय की, संवत 52 के दशक की। एक दिव्य नगर हुआ करता था जिसका नाम था कौशल नगर। इस नगर में धर्मनिष्ठ, पराक्रमी और सत्यप्रिय राजा भजमान सिंह का शासन था। वे धर्म के अनुयायी और न्याय के प्रतीक थे। उनके राज्य में हर गांव, हर घर सुख, शांति और समृद्धि से भरपूर था। प्रजा उन्हें अपने पिता समान मानती थी और वे प्रजा को अपने पुत्रवत स्नेह देते थे। उनके विशाल राज्य में हजारों गांव आते थे। इन्हीं गांवों में एक छोटा सा परंतु आत्मिक रूप से समृद्ध गांव था, लोखन आपू। वहीं पर एक निर्धन परंतु कर्मनिष्ठ किसान रामेश्वर अपनी धर्मपत्नी छेकुरी देवी और एकमात्र पुत्र झगड़ू के साथ रहते थे। रामेश्वर के पास एक छोटा सा खेत था, परंतु धन के अभाव में वह उसमें फसल नहीं उगा पा रहे थे। उनका जीवन तपस्वियों जैसा था, कठिनाइयों से भरा, लेकिन ईश्वर की कृपा पर अडिग विश्वास के साथ। छेकुरी देवी, जो उम्र के अंतिम पड़ाव पर थीं, फिर भी अपने पुत्र के साथ खेतों में परिश्रम करती थीं, परंतु फिर भी पर्याप्त अन्न नहीं जुटा पाते थे। उनका जीवन कठिन था, परंतु मन प्रभु भक्ति में लीन था। एक दिन जब रामेश्वर खेत की खुदाई कर रहे थे, तभी गांव के सरपंच जोखन वहां आ पहुंचे। सरपंच जोखन अपने स्वार्थ और कठोर स्वभाव के लिए कुख्यात थे। उनका उद्देश्य था केवल सत्ता और लाभ। जोखन की इच्छा थी कि पूरा गांव उसकी सत्ता के अधीन हो जाए, जैसे वह इस भूमि पर राज्य स्थापित करना चाहता हो। परंतु यह कोई सामान्य राज्य नहीं था, यह अहंकार और स्वार्थ का राज्य था। गांव के बहुत से लोग उसकी इस मंशा को भांप चुके थे, लेकिन हर स्थान पर कुछ ऐसे भोले भाले जन होते हैं जो निर्मल मन से संसार को देखते हैं और जिनका सहज विश्वास दूसरों के लिए सरल लाभ का मार्ग बन जाता है। रामेश्वर भी ऐसे ही एक सरल, निष्कपट और तपस्वी आत्मा थे। उनका स्वभाव शांति, विनम्रता और प्रभु भक्ति से परिपूर्ण था। वे अपने जीवन को एक साधु के समान जिया करते थे, कठिनाइयों में भी सच्चाई का मार्ग न छोड़ते। एक दिन जब रामेश्वर अपने खेत की मिट्टी में हल चला रहे थे, तभी सरपंच जोखन वहां पहुंचे। काका रामेश्वर, कैसे हो? सब कुशल मंगल? जोखन ने बाहरी नम्रता से पूछा। रामेश्वर ने सहज मुस्कान के साथ उत्तर दिया, सब प्रभु की कृपा है। बेटा जोखू, तू बता, कहां का विचार है? यह सुनते ही जोखन का चेहरा तन गया। उसने तीव्र स्वर में कहा, काका, मेरा नाम जोखू नहीं, जोखन है। ध्यान से बोला करो, मत भूलो, मैं इस गांव का सरपंच हूं। रामेश्वर ने सहजता, प्रेम और धैर्य के साथ कहा, अरे बेटा, तुम नाहक ही नाराज हो रहे हो। मुझे तुम्हारा नाम भली भांति झात है। मैं तो बस स्नेहवश तुम्हें जोखू कहता हूं, जैसे एक पिता अपने बेटे को पुकारता है। पर यदि तुम्हें यह अच्छा नहीं लगता तो अब से मैं तुम्हें आदर सहित जोखन ही कहूंगा। जोखन कुछ नरम हुआ और बोला, काका, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। यदि आप अनुमति दें तो कहूं। यह बात आपके ही कल्याण की है। रामेश्वर ने सहज भाव से कहा, बोलो बेटा, क्या कहना चाहते हो? जोखन ने स्वर में मोहक मिठास भरते हुए कहा, काका, आप बड़े मेहनती किसान हैं, पर मैंने सुना है कि आप अब भी पुराने बीज से बुवाई करते हो। पुराने बीज से भूमि उपजाऊ नहीं होती। खेत में भरपूर फसल तभी होगी जब आप शहर से नया बीज लाओगे। अगर आपने नया बीज बोया तो इतनी फसल होगी कि गांव में कोई आपकी बराबरी नहीं कर सकेगा। आपकी तपस्या रंग लाएगी। रामेश्वर कुछ क्षण मौन रहे, फिर गहन स्वर में बोले, बेटा, तेरी भावना के लिए मैं कृतज्ञ हूं, पर बात बीज की नहीं है, बात है उसे खरीदने की सामर्थ्य की। मैं एक निर्धन कृषक हूं, घर जैसे तैसे चलता है। नया बीज महंगा होगा, पैसे कहां से लाऊं? इसीलिए सोचा कि जो बीज घर में है उन्हीं से खेत सजाऊं। जोखन ने तुरंत कहा, काका, ऐसी बात मत कहो। समय बहुत आगे बढ़ गया है। यदि धन नहीं है तो क्या हम व्यर्थ का बीज बोएं? सोच समझकर कदम उठाओ। देखो, करीमन की हालत भी पहले आपकी जैसी ही थी। मैंने उसे बीज के लिए कर्ज दिया, उसने फसल उगाई और अब हर साल नया बीज स्वयं खरीदता है। आज वह आत्मनिर्भर है। आप भी व्यापारी सोच अपनाइए, समझदारी से निर्णय लीजिए। आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं और आपकी साधना सफल हो सकती है। रामेश्वर ने शांत भाव से उत्तर दिया, ठीक है बेटा, मैं इस विषय में अपनी पत्नी से मंत्रणा करूंगा। तुम तो जानते हो, रामेश्वर ने शांत और भक्तिपूर्ण स्वर में कहा, बेटा जोखन, हमारे घर में जो निर्णय होता है वह मैं नहीं, तुम्हारी झगड़ू की मां करती है। जैसा वह कहेगी वही मेरे लिए धर्म है। उसके वचन मेरे लिए आदेश हैं। जोखन ने स्वर को मुलायम बनाते हुए कहा,
ठीक है काका, मुझे कुछ और काम भी है, पर यदि कभी मेरी आवश्यकता पड़े तो निसंकोच मेरे द्वार आना। मैं इस गांव का सेवक हूं और सेवा ही मेरा धर्म है। परंतु भीतर से जोखन के मन में कपट और लोभ का बीज अंकुरित हो चुका था। वह सोचने लगा, जैसे ही रामेश्वर मुझसे कर्ज मांगने आएगा, मैं उसे रुपए देकर उसके खेत की जमीन अपने नाम लिखवा लूंगा। अगले वर्ष वह खाली हाथ रह जाएगा और उसकी पीड़ा उसे बोलने भी नहीं देगी। उस दिन की संध्या को जब आकाश सिंदूरी छटा से भर रहा था, रामेश्वर खेत की पूजा समाप्त कर घर लौटे। थके हुए तन और शांति से भरे मन के साथ उन्होंने दरवाजे पर आकर पुकारा, अरे भाग्यवती, कुछ भोजन परोस दो, बड़ी भूख लगी है आज। कुछ क्षणों बाद प्रेम और सेवा से भरी उनकी पत्नी ने भोजन सामने परोसा। भोजन करते करते रामेश्वर बोले, आज सुबह खेत पर गांव का सरपंच आया था। पत्नी ने आश्चर्य से पूछा, क्यों आया था, क्या कह रहा था? रामेश्वर ने शांत भाव से उत्तर दिया, कहता था, नया बीज लाओ, फसल अच्छी होगी, और यदि धन ना हो तो मुझसे कर्ज ले लो, फसल के बाद चुका देना। पत्नी, जो वर्षों की जीवन गाथा में अनुभव की मूर्ति बन चुकी थी, गंभीर स्वर में बोली, आप बहुत भोले हैं। वही व्यक्ति जिसने कितनों की जमीन हड़प ली, आपसे सद्भाव क्यों रखेगा? उसका उद्देश्य नेक नहीं, वह छलिया है, उसके जाल में मत फंसिए। रामेश्वर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी बात में धर्म की गूंज है भाग्यवती। मैंने उसे साफ कह दिया था, हमारे घर में जो निर्णय होता है वह झगड़ू की मां करती है, न कि कोई और। वह सुनकर चुपचाप चला गया। पत्नी ने दृढ़ स्वर में कहा,